कथावाचक के साथ बदसलूकी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुस्से से लाल हो गए हैं। उन्होंने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीड़ित कथावाचक के साथ हुई एक हैवानियत को सपा सांसद ने अपने एक्स अकाउंट पर गिनाया। साथ ही साथ योगी सरकार को भी कड़े शब्दों के साथ घेरा। अपनी स्क्रीन पर आप जो पोस्ट देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है, जो इस घटना के बाद सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने किया। इस पोस्ट में वो लिखते हैं, इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। आरोपियों ने पीड़ित के साथ क्या क्या घिनौना काम किया, इसका जिक्र अखिलेश यादव ने पोस्ट के शुरुआत में किया और इसके बाद उन्होंने इस घटना को अपराध बताते हुए जिन जिन आरोपियों का नाम इसमें सामने आ रहा है उन सभी की गिरफ्तारी की मांग कर दी। कहा, हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। सपा चीफ का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ। पोस्ट के आखिर में उन्होंने अपनी बात एक चेतावनी के साथ खत्म की। लिखा, अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। माना जा रहा है कि अखिलेश की सीधी चेतावनी योगी सरकार के लिए थी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए थी। उन्होंने बीजेपी सरकार को 2 टूक बोल दिया है कि कड़ा एक्शन नहीं होने पर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बता दें कि इटावा में बकेवर थाना इलाके के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव अपने सहयोगियों के साथ भागवत कथा करने के लिए आए थे। पहले दिन कलश की स्थापना कराने के बाद भोजन के दौरान उनसे किसी ने जाति पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने कहा, तुम यादव और अनुसूचित जाति के लोग हो तो कथा कैसे कर सकते हो। बस इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनके साथियों को ग्रामीणों ने घेर कर पहले बाल काटे और नाक भी रगड़वाई। आरोप है कि उन पर पेशाब छिड़का गया। वहीं ये मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने सांसद जितेंद्र दोहरे के नेतृत्व में एसएसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने भी वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच की बात कही है। फिलहाल अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद पुलिस के अगले कदम पर सबकी नजर है। यूपी के इटावा में एक गांव में भागवत चल रही थी। भागवत कहने वाले भागवत सुना रहे थे और इस बीच गांव के कुछ लोगों ने उनकी जाति पर शक किया। पूछा कि आप किस जाति के हैं और भागवत करने वालों ने कहा कि वो यादव समाज से आते हैं। बस फिर क्या था, लोगों में गुस्सा आया और गुस्से के बाद हाल ये हुआ कि किसी की चोटी काटी गई और दावा ये भी है कि बंधक बनाया गया। मुकुटमणि जो कि कथावाचक हैं जिनकी चोटी काटी गई वो मेरे साथ हैं। मुकुट जी, कब की घटना है, क्या हुआ? ये 21 तारीख की घटना है, शनिवार दिन है, जो मैं कथा कहने के लिए गया। जब मैंने एक दिन कथा कही, कलश यात्रा हो गई, सब कुछ होने के बाद जब आरती वगैरह हो गई, कमरे पर सामान पहुंच गया रुकने के लिए। फिर बोले ऐसा चलो भोजन पालो चल करके। तो हम 4 लोग थे भोजन पाने के लिए। जब आए बोले तो ऐसा करो, भोजन बाद में पाना, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी बिरादरी कौन है। मैंने कहा मेरी बिरादरी पता नहीं है, तुम्हें 15 किलोमीटर दूरी है हमारी आपकी। बोले क्या बिरादरी? मैंने कहा यादव। बोले तो तुम्हें यादव होकर के कथा कहने के लिए नहीं आना था। मेरा 103 देहरी है गांव में, मैं सब ब्राह्मण समाज हूँ और यादव होकर के तुम गद्दी पर कैसे बैठोगे? तुम्हें गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, तुम कथा नहीं कह सकती हो। उन्होंने जो है मुझे बंदी बना लिया। बोले जो भी भागवत का खर्चा है ये आपसे ही लगेगा। एक उन्होंने सोने की चेन ले ली हमारी और बोले इससे भंडारा होगा। तुरंत बात की उन्होंने एक व्यास जी से, व्यास जी को बात हुई तो 30,000 रुपए की बात आई। उन्होंने कहा 30 नहीं तुम 25,000 दो, 5 हम दे देंगे। 25,000 रुपए हमने फ़ोन करके मंगाए अपने ड्राइवर से। वो घर से रुपए लेके गया। जा करके इन्होंने सवेरे 4:30 बजे रुपए दिए जाके। तब तक ये बंदी बनाए रहे, शराब पी पी करके ये सब लोग मुझे मारते रहे, हमें हमारे साथियों को। तो ये तो अंधा है, इसके भी बाल काटे, ये पीछे बाल काट दिए इसके भी।
और बोले ये अंधा है इसको छोड़ दो, ऐसे मत मारो, ये अंधा है भाग के भी कहाँ जाएगा। अब हम दोनों को बंदी बना रखा। उसके बाद जब पैसे दे दिए बोले अब इनको जाने दो। बाबा जी थे एक नागा, उन्होंने कहा भाई जाने दो, गलत ना करो। ब्याज जी के साथ मारपीट भी कर ली आपने, पैसे भी ले लिए, चैन भी ले ली, अब जाने। बोले ऐसे निकल जाएंगे। गाली भी दी, गाली हम नहीं दे सकते हैं माइक पर। उन्होंने जो भी गाली दी है ऐसी ऐसी गाली दी, नहीं बोल सकते हम। फिर उन्होंने कहा ऐसे ही निकले जा रहे, सालों की चोटी तो काट लो। एक लड़का गया छुरा लेके आया मोटरसाइकिल से, उसने जो है चोटी काटी हमारी। ये चोटी काटी, पहले हमारे ब्याज जी की काटी, फिर हमारी काटी। फिर उसने कहा कि ऐसा करो हवा भरो इस गाड़ी में, दी उन्होंने बहुत, लेकिन हम वो नहीं कह सकते इतनी। जो उनके मन में आया वो गाली दी। बोले ऐसे नहीं जाओगे, अभी पवित्र करेंगे। अब उन्होंने पैर छुपाई, पैर छुपाने के बाद बोल परिचतानी जो बनी थी, बोले उनसे कहा ऐसा करो पेशाब करके ले आओ, इनको पवित्र करो, अभी तो ये शूद्र हैं। उन्होंने पेशाब करके फिर इनके ऊपर, हमारे जो ब्याज जी हैं उनके ऊपर पेशाब छिड़की। बोले अब जाओ, अब तुम पवित्र हो गए हो। कथा कहने के लिए जयकारा लगाया बजरंगबली का और बोले जाओ। हमने कहा सामान, बोले सामान कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से, न मारे जाओगे। अगर कोई बात भी हो गई, किसी से कह दिया, फोन भी कर दिया, तो उठवा के मरवा भी देंगे। कितने साल से आप लोग कथा कह रहे हैं? हम 16 साल से कथा कह रहे हैं, 2009 से कथा कह रहे हैं जी। ये किसी से सीखा आपने कि अपने से पढ़ के शुरू? गुरु जी से सीखा है हमने। गुरु जी कौन है? हमारे अवधेश नारायण गुरु जी हैं, इटावा से। अवधेश नारायण जी किस जाति के हैं? यादव जी है जी। वो भी इससे पहले कथा कह जी, वो कथा कह रहे हैं, खूब धड़ल्ले से कथा कह रहे हैं। 16 साल में कभी इस तरह की नौबत नहीं है? कोई नौबत नहीं आई। जो पीटा वो कौन था? कौन? जो लोग आपके साथ बदसलूकी किए वो किस जाति के थे? वो ब्राह्मण लोग थे जी। आपका आधार कार्ड आपने लिया है, आपका नाम इसमें क्या है? इसमें मेरा नाम है मुकुट सिंह। ये हाँ, और वो दिखा रहे हैं मुकुटमणि अग्नोत्री। उन्होंने मेरे आधार कार्ड मांगा, मैंने कहा देख लो ये हमारा आधार कार्ड, पूरा पता भी पड़ा हुआ है। जब उन्होंने ये लिया, फोटो उसकी ले ली, इसी को जाकर के उन्होंने पीछे सिंह हटा करके मणि लिखा करके अग्नोत्री डलवा लिया। अब वो दिखा रहे हैं कि ये आधार कार्ड डुप्लीकेट था, ये था, वो था। वो तो जब उस पर चढ़ेगा तो पता चल जाएगा डुप्लीकेट असली क्या है। आपने कभी अग्निहोत्री नहीं लिखवाया? जी नहीं। ये जो दावा है ये झूठा है? बिल्कुल बिल्कुल झूठा है। इसमें जो ये हम हाथ में लिए हुए हैं भाई, जब ये चढ़ेगा तब तो ये बताएगा। हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तो झूठ नहीं बोलेगा। जब ये नेट पर चढ़ेगा तो ये पता चल जाएगा कंप्यूटर से। कहाँ कहाँ आप लोग भागवत करने जाते हैं? भागवत करने तो हम बहुत दूर, इलाहाबाद, फतेहपुर, इधर भी करे आए, लखनऊ, इधर हर जगह हम कथा कह आए। MP में भी गए, हर जगह जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अभी ऐसी ना ऐसी कोई बात नहीं हुई। मथुरा में भी हमने कथा कही, ऐसी कोई हमारे साथ। अब इस मामले में आप तो चूंकि धार्मिक आदमी है, लेकिन अब इसमें यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है, इसमें राजनीति हो गई है। इस राजनीति की बात थोड़ी है यहाँ तो मेरे सम्मान की बात हो गई। मेरा तो सम्मान ही चला गया भाई। जैसे मंदिर है, कोई मंदिर बना हुआ है और उसका ऊपर का शिखर तोड़ दिया जाए, वो कैसा लगेगा भाई? छोटी जब हमारी उखाड़ ली, तोड़ दी, तो अब हमारे पास बचा क्या भाई? हमें तो मर जाना चाहिए, मरने से भी ज्यादा कर दिया। तो लोग हमारे साथ लगे हुए, इसलिए हम ये मान लो झेल रहे हैं भाई। जब किसी मंदिर की ऊपर से चोटी हटा दी जाए, बचता क्या है बताएं आप? मतलब ये चोट आपके आत्मसम्मान पर है? आपकी आत्मसम्मान पर नहीं, मरने से भी ज्यादा। मार देते तो कोई कष्ट नहीं था, मार देते तो कोई कष्ट नहीं था, ये हमें नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने जो किया है हमारे साथ वो अच्छा है। हम किसी के साथ और हो ऐसा, उससे पूछो कि क्या आप उस पर बीत रही है। आपकी शिखा काटी गई, आपके साथ बदसलूकी, शिखा काटी गई, वीडियो पड़ा हुआ है उसमें। हमारे जो ये कठेरिया समाज से इनके भी बाल काटे गए। ये अच्छा, ये इनके बाल हटाया गया, ये किस समाज से? बाल है, किस समाज से? ये भी यादव हैं। ये कठेरिया समाज से हैं। ये हमारे साथ नाल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। 2 लोग यादव हैं, एक कठेरिया। जी जी।